हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देवतला एजुकेशनल सेंटर, जिसमें आज मैं आपको क्लास 11 के चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल की समरी बताने वाली हूँ हिंदी में, ताकि आपके लिए इजी हो जाए इस चैप्टर को समझना। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें जो राइटर हैं वो ये जो कहानी है वो पश्चिमी और पूर्वी देशों में जो कलाकार की सुंदरता और इच्छाओं को कैसे उसमें भावना वो उजागर करते थे उसके बारे में है। और वो उसको अपनी जो चित्रकारी होती थी, अपनी जो कलाकारी होती थी, उसको किस तरीके से एक सक्रिय तौर से देखने लग जाते थे और उनकी जो भावना होती थी उसके साथ उसका जो जुड़ाव होता था, जो आर्टिस्ट थे उनका वो कनेक्शन को वो बताती है। तो कैसे वो उसको एक इमेज को रियलिस्टिक बनाते हुए ऐसे ऐसे बना देते थे जैसे कि वो रियल में कोई चीज़ हो। और इसमें जो है जो आर्टिस्ट थे वो अपनी उनके ड्राइंग के साथ जो उनका कनेक्शन होता था वो बिल्कुल रियल होता था, जिसमें स्प्रिटनेस होती थी और बिल्कुल रियलिस्टिक होता था। वो ऐसा लगता ही नहीं था, ऐसा सब कुछ ऐसा लगता कि इमेजिनरी और ये सच में हो रहा है। तो कैसे राइटर ने जो सत्य घटना पर आधारित उनकी 3 कथाओं के बारे में इस चैप्टर में उल्लेख किया गया है, जिसमें जो 2 जो हैं वो चीनी लोक कथाएं मानी जाती हैं और जो एक है वो बेल्जियम से है। तो पहली कहानी जो उन्होंने बताई है वो है एक चीनी इंसान की, जिनका नाम था वू डाओजी। और ये बहुत फेमस जो थे आर्टिस्ट थे, चीनी कलाकार थे, ये बहुत फेमस 8वीं सदी के दौरान। तो इन्होंने एक जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने इनसे बोला कि उनको अपने महल की एक दीवार पर जो है पेंट करवाना था। तो उन्होंने इनको एज ए पेंटर जो है वो नियुक्त किया। तो इन्होंने एक दीवार पे जो पेंट बनाया पूरी दीवार पे, उसमें जो है काफ़ी मतलब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे कि पहाड़, नदी, बादल और जितने भी जानवर होते हैं जल जीवन के, उनको शो किया। वहाँ के कई लोगों के ऐसे जो है इमेजेस उन्होंने बनाए जो बहुत ही सुंदर चित्र था और बहुत शानदार काम जो था उन्होंने उसमें किया था। और पहाड़ों में उन्होंने एक गुफा को बनाया, पहाड़ों के नीचे की तरफ उन्होंने एक गुफा चित्रित की, जिसे ऐसा लग रहा था देख के जैसे कि कोई रियल टाइप की है। और जो वू थे उन्होंने गुफा के पास एक बार अपने हाथों से ताली बजाई और ये गुफा ऐसे लगने लग गई जैसे कि ये एक्टिव हो गई होगी, इसकी रियल में गुफा है, बिल्कुल रियल दिखने लगी कि हाँ इस पहाड़ के नीचे गुफा है। और जैसे ही उन्होंने वो एक ताली बजा के वो गुफा खुली और उन्होंने उसमें प्रवेश किया और राजा ने देखा कि क्या बेहतरीन काम है, बहुत सुंदर बनाया है। वो तो ये चीज़ देख के हैरान हो गए और इन्होंने जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने पीछे राजा को भी बुलाया कि आप भी मेरे साथ आइए। पर जैसे ही राजा उसमें प्रवेश करने वाला था वो गुफा जो थी वो बंद हो गई और उसके बाद वो चीनी कलाकार कभी दिखाई ही नहीं दिए। और वो वैसे ही उसी गुफा के अंदर जो है जब से उन्होंने प्रवेश किया वो तब से दिखाई नहीं दिए। ये उनका अंतिम चित्र रहा था। और दूसरी कहानी जो है वो भी एक चित्रकार के बारे में है जो आध्यात्मिक ये जो जादू होता है इस पर भी विश्वास रखते थे और कला पे उनका काफ़ी बहुत जो था विश्वास रहा था। तो इन्होंने एक बहुत ही शानदार अजगर जो होता है वो चित्रित किया और उन्होंने उस अजगर की आंखें नहीं बनाई क्योंकि उनको विश्वास था अपनी उस इमेज पे कि वो इतने रियलिस्टिक थी। उनको ऐसा एक भय था, उनके अंदर एक डर था कि अगर वो इसमें आंखें बना दे तो कहीं ये इमेज जीवित ना हो जाए, बिल्कुल रियल ना हो जाए। तो ये चीज़ उन्होंने जो है उस चीज़ का उन्हें डर था क्योंकि वो इमेज बहुत ही रियलिस्टिक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये जो उन्होंने अजगर बनाया है ये बिल्कुल जस्ट बाहर निकल ही जाएगा अगर वो इसकी आँख भी बना देंगे तो वो उस चीज़ से उनको डर था, इसलिए उन्होंने उसकी आँख नहीं बनाई, बिना आँखों का उन्होंने वो अजगर बनाया। और तीसरी कहानी जो है वो बताते हैं वो एक मध्यकालीन यूरोप के बारे में, जो एक मध्ययुगीन यूरोप के व्यक्ति थे और ये बेल्जियम की बात हो रही है। ये उनकी अंतिम कहानी थी जो उन्होंने बताई तीसरी। इसमें क्या होता है, क्वेंटिन नाम का एक लोहार होता है जिसको एक ट्रेडमैन जो होता है उसकी बेटी, जो ट्रेडमैन होते हैं वो भी काफ़ी बड़े आर्टिस्ट थे, एक आर्टिस्ट की बेटी से उनको जो है वो प्यार हो जाता है। और जब वो अपनी ये बात जो है वो उसके पिता के आगे रखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारा बहुत छोटा काम है, लोहार का कोई क्या काम होता है। तो वो उनको नीचे दिखाते हैं और उनको जो है उन पर विश्वास नहीं करते हैं और उनको मानते हैं कि ये उनकी लड़की के लायक नहीं है। तब वो जो है
उनको पता होता है, क्योंकि वो तो खुद एक शिल्पकार मतलब एक लोहार होते हैं, लेकिन उनकी जो आर्ट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो वो क्या होता है, उनके जो जो ड्राइंग का उनकी बोर्ड होती है, ड्राइंग बोर्ड, उसमें एक दिन वो आके बहुत रियलिस्टिक यानी कि रियल दिखने वाली एक मक्खी बनाते हैं, जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हकीकत है, ये उड़ ही जाएगी। तो जब वो उसके जो पिता हैं लड़की के, वो प्रवेश करते हैं अपने उस पेंटिंग रूम में, तो वो देखते हैं कि उनके बोर्ड के ऊपर मक्खी बैठी हुई है। तो वो उस मक्खी को काफ़ी हटाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल उन्हें लगता है कि ये उड़ने वाली है, बस उड़ने ही वाली है। तो वो उसको हटाते हटाते वो हिलती नहीं है, वो बिल्कुल रियल लग रही होती है, जैसे कि कोई मक्खी उस ड्राइंग बोर्ड पे बैठी हो। तो वो हैरान हो जाते हैं, और वो उनको लगता है कि ये तो बेवकूफ़ बन रहा है उनका। वो उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो क्वेंटिन होते हैं, उनके कौशल, उनके संकल्प, उनकी सरलता, जो उतनी उस जिस सरलता और जिस संकल्पता से उन्होंने, जिस कौशल से उन्होंने उस ड्राइंग को बनाया है, वो देख के ही वो आश्वस्त हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि ये क्वेंटिन द्वारा बनाई गई है। और क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े पेंटर रह चुके होते हैं, तो उनको जब वो उनकी कारीगरी देखते हैं तो उनको एक अलग ही विश्वास हो जाता है कि मैं बिल्कुल मतलब मैं खुद पेंटर हूँ, मुझे ट्रस्ट हो गया कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है मक्खी। और उनको बिल्कुल शक नहीं हुआ कि एक ड्राइंग है, केवल फिगर है। तो वो उनसे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे करवाने की सोच ली। और क्वेंटिन जो है, उन्हें जो है अपना प्यार जो है वो मिल गया, और इतनी मतलब कम उम्र में वो एक महान चित्रकार जो है वो बन गए। तो यही कहानियाँ जो है वो दर्शाती हैं कि कैसे उन्होंने एक केवल इमेज के थ्रू उसकी आंतरिकता को पहचाना है, उसको गहराई से, और उस फिगर में, केवल उस इमेज में उन्होंने एक भावना पैदा की है। जैसे एक ड्राइंग में गुफा के अंदर, वो बनाई हुई गुफा के अंदर चले जाना और गुफा का खुल जाना, तो ये बहुत बड़ी इमेजिनरी चीज़ है। बहुत मतलब इसमें कुछ जो है वो इजीली हम बिलीव नहीं कर पाते। लेकिन यही है कि उन लोगों ने, जो चीनी लोग थे, उन्होंने अपनी जो ड्राइंग थी उसके अंदर न केवल उन्होंने उसको एज ए ड्राइंग देखा, बल्कि वो उसमें एक जीवन ढूंढ लेते थे, उसमें एक अंतरात्मा ढूंढ लेते थे, और उसमें ही वो विलीन हो जाते थे। तो यही चीज़ जो है इस चैप्टर में जो है वो बताई गई है। तो यही था आज का चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास 11th एंड अदर क्लासेस का जो आपको है वो मटेरियल और उसकी समरी जो है आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।